नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश तो कभी एनडीए से बाहर हुए ही नहीं, जो आज कहा जा रहा है कि वो फिर से एनडीए के साथ जा रहे हैं। जी हां, उनके कामकाज की शैली को देखिए, उनके प्रशासनिक फैसले को देखिए, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो कभी एनडीए से बाहर अपने आप को महसूस ही नहीं किया। भले वो कहते जरूर रहे कि मर जाएंगे लेकिन मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम समाजवादियों के साथ चले आए हैं, हम बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जिनके कहने पर वो एनडीए में जाते रहे हैं, फिर एनडीए के जिनके वजह से करीब होते गए, वो सारे लोग उनके साथ हमेशा साये की तरह बने रहे, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने कई मौके पर उन्होंने किया है। इसलिए ये कहना कि आज वो जा रहे हैं, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो चीजें साफ जता रही थी कि दिल दिमाग सब कुछ एनडीए के साथ है, मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ। जब 15 महीने पहले महागठबंधन के साथ ये आए, सरकार जब बदल कर, तो आज भी जितने मंत्री पूल के आवास हैं, उस पूल में आज भी बीजेपी के तमाम पूर्व मंत्री निवास कर रहे हैं। और मुझे याद है कि 2017 में जब सरकार बदली थी, तो 1 महीने के अंदर में सारे आरजेडी के मंत्री का आवास खाली करा दिया गया था। लेकिन यहाँ आवास नहीं खाली कराया, सारी मंत्री का जो भी सुविधा है, वो सारी सुविधाएं उन्हें दी जा रही थी। वो उसी तरीके से रह रहे थे, उसी पुल में रह रहे थे। और हम आपको बताएं कि इनके पार्टी के नेता, इनका वफादार, इनके साथ हमेशा साये की तरह रहने वाला जय कुमार सिंह, जब पिछले विधानसभा में वो चुनाव हार गए, मंत्री थे, तो 1 महीने के अंदर में घर खाली नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट बहाल कराकर उसका घर खाली करवा दिए। लेकिन बीजेपी के सारे मंत्री इनके साथ रहे। याद कीजिए, नरेंद्र सिंह बगावत किए तो उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधान परिषद में तो उन्होंने कार्रवाई की ही, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन हरिवंश उस समय भी बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं। हरवंश को लेकर एक शब्द भी इनकी जुबान पर कभी नहीं आया, या कभी इन्होंने हरवंश को कहा भी नहीं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मतलब भले ही ये सरकार चला रहे थे आरजेडी के साथ, लेकिन रिश्ता इनका बीजेपी के साथ उसी तरीके से प्रगाढ़ था जिस तरीके से पहले रहा। हाँ, सार्वजनिक तौर पर मिलना भले ही बंद कर दिए हो, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ चलता रहा। कई प्रशासनिक फैसले हम आपको बता सकते हैं कि कई ऐसे प्रशासनिक फैसले हैं जो फैसले बीजेपी के विचारों को लागू करने वाला था, मतलब विचारों को प्रभावित करने वाला लेता। कई ऐसे पदाधिकारी, आप गौर करिएगा, जिसकी पोस्टिंग बीजेपी के कहने पर हुई थी, वो सारे लोग आज भी बने हुए हैं, भले सरकार राजनीति के साथ इन्होंने चलाई। कई ऐसे सीनियर आईएएस अधिकारी जो बीजेपी परस्त मानसिकता के लोग थे, आज भी इनके आवास में वो पदस्थापित है। तो फिर कैसे कहा जाएगा कि ये गठबंधन में अलग हो गए? आपको जानकारी दे दें कि जिस समय में कारू सिंह, मतलब विजय चौधरी के साले के यहाँ छापामारी हुआ, गब्बू सिंह के यहाँ, ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह के यहाँ छापामारी हुई, तो इकोनॉमिक ऑफेंस को जो बीजेपी के जो मंत्री थे, उनकी संपत्ति के बारे में पता लगाने का एक निर्देश हुआ था और काफी कुछ सामने आ गया। सिर्फ मुख्यमंत्री का हामी का इंतजार था, कई पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज हो सकता था। पुल टूटा, आप याद करिए, वहां भागलपुर के पास मुंगेर वाला जो पुल था, वो पुल टूटा, उसको लेकर जो चीजें चली, बहुत ऐसी बातें रही जिन बातों से ये साफ झलकता था कि भले सरकार ये आरजेडी के सहयोग से चला रहे हैं, लेकिन मिजाज और नीति इनका आज भी बीजेपी के साथ। कई नीति देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर तो इन्होंने माहौल बनाया कि जातिगत जनगणना करना है। जातिगत जनगणना को लेकर जो माइलेज उठाने की
जरूरत थी या जो माइलेज मिलनी चाहिए थी, वो माइलेज मिला क्या? ठीक उसी दिन पार्लियामेंट विधानसभा में इन्होंने सेक्स के बारे में क्या कहा? सारा कह सकते हैं कि जो एक अलग तरीके का माहौल बनता राष्ट्रीय फलक पर, वो ध्वस्त हो गया। और कहाने वाले तो यहां तक कर रहे हैं कि ये पूरी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने ये चीज किया था। इतने बड़े स्तर पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, हुआ क्या उस अपॉइंटमेंट को लेकर उस तरीके की चीजें सामने आई? नीतीश कुमार के पिछले 6 महीने के जब से इस गठबंधन में आए उनके भाषण को देखिए, कभी उन्होंने मोदी और शाह पर अटैक नहीं किया। वो हमेशा सरदेह वाजपेयी की बात करते रहे और कहते रहे कि वो भी क्या दौर था। मतलब हमेशा वो दिल और दिमाग से बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ थे, ये दिखता रहा। ये अलग बात है कि इन चीजों को लेकर आरजेडी, जब कारण जो भी रहा हो, इन चीजों को समझ नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग पूरी तौर पर समझ रहे थे कि नीतीश सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही सही, मतलब एक होता है ना कि गैप पीरियड, वो कुछ समय के लिए अपने आप को वहां से अलग करना चाहते थे, उनको हैसियत दिखाना चाहते थे। जो जिस तरीके से सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा उनको परेशान कर रहे थे, संजय जायसवाल हो या नित्यानंद राय, लोग जो अमित शाह गैंग के जो लोग थे जो परेशान कर रहे थे, तो उनको वो हैसियत जताने के लिए ही इधर इस तरफ आए। क्योंकि और जैसे ही वो उनको लग गया कि अब जो है सो इन सभी लोगों को हम हैसियत जता सकते हैं, फिर वो बीजेपी में वापस लौट आए। वो कभी बाहर निकले ही नहीं वहां से। बाहर तब निकलते ना कि जब आइडियोलॉजिकली वो वार करते, आइडियोलॉजिकली चीजों को बाहर करते। कभी आइडियोलॉजी के आधार पर, कभी उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री बोल दिया तो पूरा जदयू उस पर टूट पड़ा। जबकि उसी कॉलेज का स्टूडेंट ये भी है ना, मतलब समाजवादी कॉलेज के स्टूडेंट ये भी रहे हैं, समाजवादी विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं। और समाजवादी विचारधाराओं में लोहिया रामचरितमानस को लेकर क्या कहते रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर, जिस कर्पूरी ठाकुर का ये कह रहे हैं कि हम मानस पुत्र हैं या आज उनको मिला है उन्हीं की वजह से, वो किस तरीके से बीजेपी के साथ उनका क्या रिश्ता रहा है। वो रिजर्वेशन पॉलिसी में भी आप गौर करिएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी में भी जो 75% इन्होंने किया, तो जो शिक्षक की दूसरी बहाली हुई थी, उस बहाली में उस रिजर्वेशन पॉलिसी को ये लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। बड़ी होशियारी से गौर करिएगा। और ये जो आपको जो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का भी है, डोमिसाइल नीति के पीछे भी खेल वही था। ये कहां थी? ये बिहार से बाहर निकले कब? बिहार से बाहर निकले, आप सोचिए ना कि 3 महीने 4 महीने से यूपी के लोग आ रहे हैं, यूपी का प्रभारी बना रहे हैं। कभी इन्होंने बाहर का निकला गया, कभी इच्छा व्यक्त की कि हम फुलपुर भी जा सकते हैं, हम झारखंड भी जा सकते हैं? कभी नहीं। ये जो कुछ भी कर रहे थे, सोच और कार्यशैली वो एकदम बीजेपी और संघ का ही रहा, उससे कभी ये बाहर नहीं निकले। और बीजेपी और संघ के लोगों के प्रति इनके दिल में कहीं न कहीं जगह बनी रही। इतना सुशील मोदी हमला बोलते थे, कभी सुशील मोदी पर इन्होंने हमला बोला क्या? क्या करे, हमारे मित्र हैं। गौर करिए ना, कभी इन्होंने हमला नहीं बोला, चाहे ललन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार, हमेशा कह कि हमारे मित्र हैं और अभी वो दबाव में है। अगर हमको गाली देने से उनको राज्यसभा का एक्सटेंशन मिल जाता है, फिर हमारे लिए खुशी की बात होगी। यही सियासत है। इसलिए नीतीश कुमार कभी भी अपने आप को बाहर नहीं कर सके। जो अब अगर महागठबंधन या फिर राष्ट्रीय फलक पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही है कि बहुत बड़ा सेटबैक है, ये मेरा मानना है ये सेटबैक नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विचार से, कर्म से, काम से पूरी तौर पर एनडीए ही था, वो उनकी घर वापसी हुई है। कुछ दिनों के लिए ये विश्राम करने के लिए समाजवादियों के बीच आ गए थे।